नमस्कार, सक्शन न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। कांग्रेस समेत 16 विपक्षी दलों के नेताओं ने अडानी समूह के खिलाफ लगे आरोपों की जांच की मांग करते हुए बुधवार को संसद भवन से प्रवर्तन निदेशालय के मुख्यालय की ओर मार्च निकाला। हालांकि पुलिस ने उन्हें विजय चौक पर ही रोक लिया। बाद में प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक एसके मिश्रा को ईमेल किए गए पत्र में विपक्षी नेताओं ने कहा कि यह संस्था अपने अधिकार क्षेत्र का त्याग नहीं कर सकती और उसे अडानी मामले की जांच करनी चाहिए। हम आपको बता दें कि राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और कई विपक्षी नेता जब ईडी मुख्यालय के लिए संसद भवन से निकले तो पुलिस ने विजय चौक पर उन्हें रोका। पुलिस ने विजय चौक के निकट अवरोधक लगा रखे थे। इस दौरान कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने संवाददाताओं से कहा, हम अडानी समूह के घोटाले के मामले में ज्ञापन देने के लिए ईडी निदेशक से मिलने जा रहे थे, लेकिन सरकार ने हमें रोक लिया और विजय चौक तक भी जाने नहीं दिया। उन्होंने दावा किया, लाखों करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। LIC, स्टेट बैंक और दूसरे कई बैंक बर्बाद हो गए हैं। लोगों के बैंकों में रखे पैसे एक व्यक्ति को दे दिए गए। एक व्यक्ति अचानक से इतना अमीर हो गया। आज इस व्यक्ति की संपत्ति 13 लाख करोड़ रुपए को पार कर गई है। उन्होंने कहा, इसकी जांच होनी चाहिए कि अडानी और मोदी जी का रिश्ता क्या है। राष्ट्रीय जनता दल के सांसद मनोज झा ने भी आरोप लगाया कि यह तानाशाही सरकार है और यह विपक्ष की आवाज को दबाना चाहती है। आप सबने देखा, ये विजुअल्स प्रतीक है कि यह तानाशाही सरकार है। हम इन्हें झुकाएंगे। वहीं कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा है कि सरकार को जेपीसी की मांग माननी ही होगी। विपक्ष के सैकड़ों सांसद मिलकर के ईडी ऑफिस जाना चाहते थे, लेकिन जिस तरह से आज उन्हें रोका गया, मीडिया को रोक दिया गया, ये लोकतांत्रिक संस्थानों को कुचलने का शर्मनाक प्रयास है। सरकार सदन से भाग रही है, सदन चलने नहीं दे रही है, क्योंकि चलेगा सदन तो मोदी और अडानी के रिश्ते पे बात होगी, SBI और LIC की लूट पर बात होगी। इसलिए सदन नहीं चलने देंगे, सड़क पे उतरने पे सड़क पे आगे नहीं बढ़ने देंगे। ये लोकतंत्र को बुरी तरह से तानाशाही के जरिए कुचला जा रहा है। धारा 144 ला करके सांसदों पे थोप देना। कौन सा सांसद यहाँ पे कोई उग्र प्रदर्शन कर रहे थे? सब शांतिपूर्ण तरीके से मिलना चाहते थे, मिलने दीजिए। लोकतंत्र का भरम तो बचा रहने दीजिए। क्योंकि LIC और SBI का जो पैसा दिया गया है अडानी को, उसका जवाब सरकार के पास नहीं है कि क्यों डूबने वाली कंपनी में पैसा गरीब जनता का लगवाया गया। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने कहा कि अडानी घोटाले के मामले में सरकार को जवाब देना ही होगा। उन्होंने कहा कि विपक्ष चुप नहीं बैठेगा। ईडी इस मामले में FIR दर्ज करके इन्वेस्टिगेशन शुरू करे। अडानी के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? मोदी जी इंडिया के प्रधानमंत्री हैं या अडानी के प्रधानमंत्री हैं, ये देश जानना चाहता है। दूसरी ओर कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने ईडी निदेशक को मेल किया गया पत्र साझा करते हुए ट्वीट किया, ईडी को अडानी घोटाले की जांच की मांग का शिकायती पत्र सौंपने जा रहे 16 विपक्षी दलों के नेताओं और सांसदों को आज दोपहर ईडी के कार्यालय तक जाने से रोक दिया गया। यह वह पत्र है जिसे ईडी को ईमेल किया गया है। हम आपको बता दें कि कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों ने अडानी समूह के खिलाफ 3 पृष्ठों के इस पत्र में शेल कंपनियों और धन शोधन समेत कई आरोप लगाए हैं। विपक्षी नेताओं ने कहा है कि ईडी अपने अधिकार क्षेत्र का त्याग नहीं कर सकती। उन्होंने ईडी से अडानी समूह के खिलाफ लगे आरोपों की जांच करने का आग्रह किया है। कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट, राष्ट्रीय जनता दल, झारखंड मुक्ति मोर्चा, आम आदमी पार्टी, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग और कई अन्य दलों के नेताओं ने इस पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। हम चाहते हैं कि जेपीसी गठित हो जाए, जो हमारी पिछले सत्र से मांग है। जो अडानी का जो घोटाला है, उसके लिए महाघोटाला है, उसके लिए जेपीसी गठित की जाए। और दूसरा, हम अभी ईडी के पास जाके उनको हमारा निवेदन देंगे कि ईडी के थ्रू उनकी चौकसी करो। हर छोटे बड़े को वो ईडी पकड़ती है, अडानी जैसा आदमी उनको दिखता नहीं है क्या? इस देश में जब से भाजपाई सत्ता में आए हैं, लोकतंत्र नहीं बचा है। अगर रूलिंग पार्टी में रह के आप घोटाले करते हैं तो आप वॉशिंग मशीन से धुले हुए हैं। अडानी घोटाला हुआ, हम जेपीसी की मांग कर रहे हैं। दूसरी तरफ सिर्फ डराने धमकाने के लिए आप CBI, ईडी और IT के छापे विपक्ष को डराने धमकाने के लिए डाल रहे हैं। हम चाहते हैं, जेपीसी की मांग है कि जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बने। जो डिमांड ये मान नहीं रहे हैं और आज सत्ता पक्ष वाले ही हाउस को नहीं चलने देना चाह रहे हैं, जो लोकतंत्र के इतिहास का सबसे काला दिन। ईडी तक पहुंचने नहीं देंगे, क्योंकि ईडी हमारे यहाँ पहुंचती है, अपोजिशन के यहाँ। लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं। चाहे लालू जी हो, चाहे शिवसेना हो, NCP हो, सभी विपक्ष के खिलाफ ईडी और CBI जो टारगेट कर रही है ना, हम आखिर तक लड़ते रहेंगे। देश में इतने बड़े बड़े स्कैंडल हो रहे हैं
अडानी का स्कैंडल इस देश के इतिहास का सबसे बड़ा स्कैंडल है। अगर हम अडानी के खिलाफ जेपीसी की डिमांड कर रहे हैं तो इसमें क्या बुराई है? अडानी का मतलब बीजेपी तो नहीं है, अडानी का मतलब सरकार तो नहीं है। अडानी की इंक्वायरी क्यों नहीं होने दे रहे हैं? इसीलिए हम लोग मार्च कर रहे हैं कि इन लोगों की भी बराबर उसी तरह से इंक्वायरी हो जो अपोजिशन के लीडर्स की हो रही। हम आपको बता दें कि तृणमूल कांग्रेस विपक्षी दलों के इस मार्च का हिस्सा नहीं थी। उसके सांसदों ने घरेलू रसोई गैस की कीमतों में वृद्धि को लेकर संसद भवन परिसर में महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने अलग से प्रदर्शन किया। उल्लेखनीय है कि अमेरिकी वित्तीय शोध संस्था हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट आने के बाद से ही अडानी समूह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लगातार हमलावर विपक्षी दलों के सदस्यों की मांग है कि इस मुद्दे की जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति का गठन किया जाए। हम आपको याद दिला दें कि हिंडनबर्ग रिसर्च ने अडानी समूह के खिलाफ फर्जी तरीके से लेन देन और शेयर की कीमतों में हेरफेर सहित कई आरोप लगाए थे। हालांकि अडानी समूह ने इन आरोपों को झूठा करार देते हुए कहा था कि उसने सभी कानूनों और प्रावधानों का पालन किया है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।